कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। पास आने की तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। पास आने की तुम्हें जिंदगी में लाने की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए सीडीपी के तहत आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है जीवन कौशल, लाइफ स्किल। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि जीवन जो होती है हमारे इस संसार की सबसे अनमोल रत्न होता है। और भगवान ने दुनिया में अगर कुछ दिया है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को दिया है। लेकिन अगर आप उस जीवन में कुछ स्किल्स नहीं लाते हैं, कुछ कौशल नहीं लाते हैं, कुछ गुण नहीं सीखते हैं और कुछ अपने में निपुणता नहीं लाते हैं, तो आपका यह मानव जीवन बेकार सी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, हम बताते हैं आपको कि जीवन कौशल आखिर होता क्या है वास्तव में। तो जीवन कौशल जो होती है वह मानव को आत्मज्ञान, आत्मा ने क्या होता है, सेल्फ नॉलेज, जो खुद से आपके अंदर से क्षमता आती है एक निर्णय लेने या कोई भी चीज का। प्रभावी संप्रेषण, जो आप अपना किसी दूसरे के सामने एक बढ़िया तरीके से अपने आप को पेश कर पाते हैं, अपनी बातों को कह पाते हैं, समझ पाते हैं। रचनात्मक सोच, यानी आपके अंदर एक और कौशल आती है रचनात्मक सोच का। आपके पास जो चीज होती है उसमें नया करने की, उसमें और आगे बढ़ाने की, निर्णय लेने की क्षमता और भावनाओं में संतुलन स्थापित करना आदि को परिपक्व करने में हमारे जीवन कौशल जो होती है मदद करती है, और उसी को हम जीवन कौशल भी कहते हैं। अब स्कूल शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करती है, क्योंकि स्कूल का शिक्षा हम लोग को क्यों दिया जाता है, ताकि आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, आप एक जागरूक इंसान बने, एक रचनात्मक बने, एक सृजनात्मक बच्चे बने, और आप दूसरे पर डिपेंडेंट न रहे, आप अपना निर्णय खुद ले सके और बच्चों को उनके जीवन के लिए तैयार करती है, ताकि आगे चलकर वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और खुद के लिए भी एक बेहतरीन जिंदगी जी सके। रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती है। आपको पता है कि रोज की जो जिंदगी है उसमें हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है, समस्याएं आती है, और हमारी जो मांग होती है उसको भी पूरा करने में हमारी जीवन कौशल मदद करती है। मान लीजिए कि अगर आपके पास टीचिंग कौशल है, जीवन जीने की कौशल है, तो आप क्या करेंगे, पढ़ाकर अपना मांग को पूरा कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं। अब सवाल आता है कि जीवन कौशल की आखिर विशेषताएं होती है तो क्या होती है। तो सबसे पहला, निर्णय लेना, समस्या समाधान, आत्म जागरूकता, कुशाग्रता, रचनात्मक सोच, सहानुभूति, प्रभावशाली बोलचाल, संतुलन, विश्लेषणात्मक सोच, आत्मबोध, संवेदना, तनाव का सामना, अंतर्वैयक्तिक संबंध, भावनाओं का नियंत्रण और समानुभूति। तो ये सारी उसकी विशेषताएं होती है। अब आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें बच्चे को जो है जीवन में उस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए जिससे बच्चा खुद निर्णय ले सके, अपने निर्णय के लिए किसी दूसरे के पास न जाना पड़े और वह गलत निर्णय न ले। मान लीजिए कि जैसा आप देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा जो आप तस्वीर देख रहे हैं मेरा, या जो बोर्ड का तस्वीर देख रहे हैं, मैंने इसमें कुछ चेंजिंग किया तो आपको हल्का पिंक कलर का उसमें लाइट आ रही है। तो ये क्या होता है, आप जानते हैं कि चेंजिंग इज द पार्ट ऑफ लाइफ, यानी बदलाव ही दुनिया का क्या होता है, नियम होता है। कभी जो होते से बदलाव आपको सुखदायी होते हैं, तो कभी जो होता है वही आपके लिए दुख का कारण बनता है। लेकिन पैसेंस से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। आप दुख में भी उसी तरीके से रहे, सुख में भी वैसे नहीं, चूंकि कोई भी शुरुआत जो होती है थोड़ा सा कष्टकारी होती ही है, फिर लोग एडजस्ट हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। तो आप निर्णय लेने की क्षमता खुद डेवलप करें बच्चे को, ताकि वह किसी भी वातावरण से, किसी भी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित न हो पाए और अपना निर्णय खुद ले सके। और समस्या समाधान, अगर हाँ एक और चीज निर्णय लेना में, जैसे कभी कभी होते हैं कि लोग जो है बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, साधु संत के चक्कर में पड़ जाते हैं, और अपना जीवन का निर्णय अपने हाथ की रेखाओं को दिखाकर और क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं। वहां पे बाबा जो होते हैं बहुत सारे पैसे लूट लेते हैं, घर उर सब लुटवा देते हैं, बसी परिवार उजाड़ देते हैं। तो ये सारा जो होते हैं बच्चे में आप इस तरीके का निर्णय दे ताकि वह दूसरे से निर्णय न मांगे, वह खुद अपना निर्णय ले सके।
समस्या समाधान, अगर बच्चे में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसको इस लायक बना दीजिए कि समस्या का समाधान खुद से कर सके। आत्म जागरूकता, सेल्फ जो होता है उसका कॉन्शसनेस वो होना चाहिए, यानी बच्चा अंदर से जागरूक हो, ऐसा नहीं कि हम बाहर से कर रहे तब वह उस काम को करने के लिए प्रेरित होता है। कुशाग्र होना चाहिए, उसको इस तरीके से बनाइए ताकि वह तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र सोच वाला, तुरंत निर्णय लेने वाला बन सके। रचनात्मक सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को हमें रचनात्मक बनाना है, रटंत नहीं बनाना है। उसमें इस प्रकार का ज्ञान देना है कि बच्चा हर चीज में, हर समय, हर परिस्थिति में अपने आप को नया करे, नए हटके करे और वह एक नए तरीके का विकास कर सके। सहानुभूति क्या होता है, जिसे हम सिंपैथी कहते हैं। दो शब्द आता है, सहानुभूति, समानुभूति। सिंपैथी, इंपैथी, दोनों में अंतर समझिएगा। सहानुभूति जो होता है, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या को आप देखते हैं, आप उसे प्रभावित होते हैं, तो वह कहलाती है सहानुभूति, यानी किसी दूसरे की समस्या को देखना। जब उसके सामने समस्या तो आपने देखा, कुछ पल के लिए सोचा और उसके बाद आप क्या कर देते, उसको इग्नोर कर देते। लेकिन समानुभूति, इंपैथी क्या होता है, आप जो है दूसरे की समस्या को अपना समस्या समझकर उसी तरीके से प्रभावित होते हैं जैसा कि सामने वाले के सामने परिस्थिति आती है। तो यानी कह सकते हैं कि यह जो होती है ऐसी परिस्थिति जिसमें हम उस जूते में जाकर अपना पैर डालकर देखते हैं कि किस प्रकार की अनुभूति होती है। यानी केवल हम यह महसूस नहीं करते हैं कि जूता में पैर डालने से ऐसा होता है, नहीं, आप उसमें जाते हैं और उसमें डालकर देखते हैं कि कैसा आपके साथ वो होता है। यानी जब आप दूसरे के दुख को, आप सुख को केवल जानते हैं, उसके बारे में अनुभव करते हैं, तो वो होता है आपका सहानुभूति। लेकिन जब दूसरे के दुख को अपने दुख के, यानी उस दुख के जगह पे खुद को बैठाकर, खुद को रखकर और जब सोचते हैं आप, तो वो समानुभूति होता है। प्रभावशाली बोलचाल, बच्चे की इस प्रकार से आपको शिक्षा देना है कि बच्चे का बोलचाल जो प्रभावशाली हो, ताकि सामने वाला जब सुने तो उसको भी कुछ पल के लिए सोचना पड़े कि क्या गुण है इसके पास, वह उसके विचार व्यक्त करने का हर चीज का तरीका बेहतरीन हो। संतुलन, हाँ, जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी। ऐसा ना हो कि आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा हो जाए और किसी में कम हो जाए, सबको संतुलित करके चलना है। आप जब विषय को पढ़ाते हैं बच्चे को, तो आपको हर विषय में उसको संतुलन बनाने की जरूरत है। ऐसा ना कि मैथ में 100 में 100 और दूसरे विषय में 10 या 0 पर आ जाए। विश्लेषणात्मक सोच, बच्चे को इस प्रकार का ज्ञान देना है कि बच्चे पूरी समस्या को टुकड़े टुकड़े करके, छोटे छोटे पार्ट करके उसको बेहतरीन ढंग से समझ सके और हल कर सके। आत्मबोध, बच्चे को खुद उसका ज्ञान होना चाहिए, संवेदना होना चाहिए और तनाव का सामना, अगर सामने अचानक परिस्थिति आती है इस तरीके का कि उसको जीवन में सहना मुश्किल होता, तो उसको किस प्रकार से वो सामना करते। ऐसा ना हो कि घर में सभी लोग जो है कहीं पे चले गए हैं और आपके सामने अचानक कोई परिस्थिति आ गई है, तो आप ऐसा ना हो कि अपनी जान को ही धो दे, यानी जान को दांव पर लगा दे। तो ऐसा नहीं करना। आपको किसी भी प्रकार की तनाव है, समस्या आती है, समस्या जाती है, वह कुछ पलों का मेहमान होता है, इसलिए तनाव का सामना करना बच्चे को सिखाइए। ऐसा ना कि आप बंद मुर्गे की तरह एक फैक्ट्री में रख दे और सब कुछ आप ही करे, बच्चे को दिमाग ही न चले, तो वह बच्चा जल्दी से दुनिया में समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि वह तनाव को सामना नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को इस ऐसा परिस्थिति डालना है कि अलग अलग जब परिस्थितियां उत्पन्न हो तो उसको सामना करे। अंतर्वैयक्तिक संबंध, बच्चे को खुद और दूसरे के साथ भी एक अच्छे रिश्ते बनाने और अच्छे से अभिव्यक्त करने का भी ज्ञान देना चाहिए। भावनाओं पर नियंत्रण, यानी बच्चा ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा खुशी मिलती है तो पागल हो जाए और बहुत ज्यादा दुखी होते तो जान दे दे। तो इस तरीके से भावनाओं पर नियंत्रण, यानी वैसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, ज्यादा खुशी में भी ज्यादा खुश नहीं होता, ज्यादा दुख में भी ज्यादा दुखी नहीं होता है, तो वैसे व्यक्ति बहुत ही सफल होते हैं। इसलिए हमें बच्चों को उसी प्रकार का ज्ञान देना है ताकि भावनाओं पर क्या कर सके, नियंत्रण कर सके। और तो ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर लाइफ स्किल। आपने देखा कि जीवन कौशल, हमारे जीवन जो कि हमारे प्रकृति के द्वारा दी गई एक अनमोल रत्न है, उसमें भी मनुष्य जाति का, तो हम उसमें विभिन्न प्रकार के कौशल सीखे, एक मानवता लाए और दूसरे को भी दुख में हम काम आ सके। तो इस तरीके से यह चैप्टर मैं अभी समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहे, जहां भी रहे खुशहाल रहे, अच्छे से रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।